ये कथा माता सावित्री की है, जिन्होंने अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से भी वापस ले लिए थे। और वो दिन था ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि। तभी से ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि पर वट सावित्री का व्रत धारण किया जाता है और वट वृक्ष की पूजा आराधना की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आज के दिन वट वृक्ष की पूजा करने से मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है, अखंड सौभाग्य, सुख, समृद्धि और संतान की प्राप्ति होती है। इसलिए इस व्रत को सौभाग्यवती महिलाएं निर्जल रहकर धारण करती हैं और वट वृक्ष की पूजा करती हैं। वट सावित्री व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार भद्र देश के एक राजा थे, जिनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1,00,000 आहुतियाँ दी। 18 वर्षों तक यह क्रम जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया। सावित्री देवी ने कहा कि हे राजन, मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूँ और तुझे एक तपस्वी कन्या होने का वरदान देती हूँ। सावित्री देवी की कृपा से कुछ समय के बाद एक कन्या संतति की प्राप्ति हुई, जिसका नाम सावित्री रखा गया। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण ही कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता बहुत दुखी थे और उन्होंने कन्या को स्वयं ही वर तलाशने को भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहाँ साल्व देश के राजा दुमतसेन रहते थे। क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था, उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण किया। ऋषिराज नारद को जब यह बात पता चली तो वह राजा अश्वपति के पास पहुँचे और कहा कि हे राजन, ये क्या कर रहे हैं आप? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी हैं, पर उनकी आयु बहुत छोटी है। वह अल्पायु हैं और 1 वर्ष के बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषिराज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा, हे पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्पायु हैं। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा कि हे पिताजी, आर्य कन्याएं अपना पति एक बार ही वरण करती हैं। राजा एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। सावित्री हट करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल चले गए। साथ में सावित्री भी गईं। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उनके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल होकर सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई और सत्यवान के सिर को अपने गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहां यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पतिपरायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर बनवासी हैं और अंधे भी हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, जाओ अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, हे देवी, तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पतिदेव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक और वर मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली, हमारे सास ससुर का राज्य छिन गया है, उसे पुनः वापस दिला दें। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा, अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री फिर पीछे पीछे ही चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और अखंड सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा कि हे प्रभु, मैं तो एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। अगर आप मेरे पति को साथ लेकर जा रहे हैं तो मुझे 100 संतानें कैसे प्राप्त होंगी और मुझे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति कैसे होगी?
यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े और यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहां उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवंत हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुंचे तो देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य का सुख भोगते रहे। अतः पतिव्रता सावित्री के अनुरूप ही पहले अपने सास ससुर का उचित पूजन करें, उसके बाद अन्य विधियों का प्रारंभ करें। वट सावित्री व्रत करने और इस कथा को सुनने से उपवासक के वैवाहिक जीवन या जीवन साथी की आयु पर किसी भी प्रकार का कोई संकट आया हो तो वो भी टल जाता है। प्रेम से बोलिए माता सावित्री की जय। तो सबसे पहले जानते हैं कि वट सावित्री का व्रत हमें कब करना है, अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। तो देखिए, ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है 26 मई 2025 को दोपहर में 12:12 पर और अमावस्या तिथि का समापन होगा 27 मई को सुबह 8:32 पर। तो वैसे तो सूर्योदय कालीन अमावस्या हमें प्राप्त हो रही है 27 मई को, लेकिन शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि वट सावित्री का व्रत जब हम धारण करें तो दोपहर में भी अमावस्या होनी चाहिए। ऐसे में 26 मई 2025 को वट सावित्री का व्रत रखा जाएगा और 26 मई को सोमवार का दिन है। तो ये बहुत ही श्रेष्ठ और शुभ संयोग है। सोमवती अमावस्या भी होगी और इसके साथ ही वट सावित्री का व्रत भी होगा। पूजा का, प्रार्थना का, व्रत का कई गुना फल हमें प्राप्त होगा आज के दिन। 26 मई को सूर्योदय काल का समय है सुबह 5:35 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 7 बजे। अमावस्या तिथि पर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए, तो ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 4:03 से 4:57 तक। इस समय में आप स्नान कर सकते हैं। इसके बाद आप पूजा की तैयारी कर सकते हैं। और अमृत काल का समय है सुबह 3:24 से सुबह 4:09 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा 11:57 से 12:50 तक। सोमवार है तो राहु काल का समय है सुबह 7:30 से 9 बजे तक। ठीक है, तो राहु काल में कोई भी शुभ कार्य आपको प्रारंभ नहीं करना है, तो इससे पहले अपनी पूजा आप प्रारंभ कर लीजिए। अच्छा, कई स्थानों पर दोपहर में पूजा होती है, कई स्थानों पर शाम को पूजा होती है और कई स्थानों पर पूजा वट सावित्री की सुबह के समय होती है। तो अपने अपने क्षेत्र के अनुसार, जैसी भी आपके परिवार की परंपरा हो, उसके अनुसार समय देखकर आप पूजा कर सकते हैं। वट सावित्री की पूजा में सामग्री क्या चाहिए आपको नोट कर लीजिए। सावित्री और सत्यवान की फोटो या फिर मूर्ति जो भी आपको मिल जाए, बांस का पंखा, लाल कलावा, धूप, दीप, घी, फल, पुष्प, रोली, सुहाग की सामग्री, पूरियां चाहिए, मीठी पूरियां भी आप चाहें तो बना सकते हैं, बरगद का फल और जल से भरा हुआ कलश। इसके अलावा भीगे हुए काले चने चाहिए आपको और चावल को भिगोकर आप ऐपन बना सकते हैं। थोड़ी सी हल्दी उसमें मिलाकर पीस लीजिए चावल को और ये ऐपन बन जाता है। वट सावित्री की पूजा में आपको इन सभी सामग्रियों की आवश्यकता होती है। और जिन सुहागिन महिलाओं को पहली बार ये व्रत धारण करना है तो आप इस बार से इस व्रत को धारण कर सकते हैं। वट सावित्री व्रत के दिन 16 श्रृंगार करके विधि विधान से बरगद के वृक्ष की पूजा की जाती है और अखंड सौभाग्य के लिए भगवान शिव, भगवान श्री हरि विष्णु और ब्रह्मा जी से प्रार्थना की जाती है। इसके अलावा सावित्री, सत्यवान और यमराज की भी विधि विधान से पूजा की जाती है। बरगद के वृक्ष के फेरे लगाए जाते हैं। सुहाग की सामग्री के द्वारा भी आप लगा सकते हैं या फिर कुछ खाने पीने की वस्तुएं जैसे कि फल, मिठाई, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, इनके द्वारा भी फेरे लगा सकते हैं। भीगे हुए जो काले चने होते हैं उसके द्वारा भी आप बरगद की परिक्रमा कर सकते हैं। श्रद्धा भाव से इस व्रत को धारण करने से सावित्री और सत्यवान, यमराज का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। इसके अलावा भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान शिव और ब्रह्मा जी का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। इस व्रत से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आपका है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जल्दी ही आपके प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।